क्या आप जानते हैं कि सर्पों का शत्रु कैसे विष्णु का सबसे प्रिय बना? वह जिसने देवताओं को हराया पर भगवान के चरणों में झुक गया। यही है सच्ची शक्ति। कश्यप लक्ष्य की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कश्यप ने दोनों को वर दिया, जो चाहो वर मांग लो। कद्रु ने हजारों नाग पुत्रों की कामना की। विनता ने 2 तेजस्वी पुत्रों की कामना की। कुछ समय बाद कद्रु के हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। विनता के केवल 2 अंडे थे जो लंबे समय तक नहीं फूटे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से अरुण प्रकट हुए, अपूर्ण शरीर वाले। अरुण ने कहा, माता, तुमने अधीरता की, इसलिए तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, परंतु तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें मुक्त करेगा। समय बीता और दूसरा अंडा फूटा। गरुड़ प्रकट हुए। गरुड़ का तेज इतना था कि देवताओं की दृष्टि भी झुक गई। विनता कद्रु की दासी बन चुकी थी, छल से हारी हुई। गरुड़ ने पूछा, मां, आप दासी क्यों हैं? विनता ने नागों के छल की पूरी कथा सुनाई। गरुड़ ने कहा, मैं आपको मुक्त कराऊंगा, चाहे देवताओं से ही क्यों न लड़ना पड़े। नागों ने कहा, यदि तुम हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त करेंगे। गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़ चले, जहां देवता अमृत की रक्षा करते थे। देवताओं ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर कोई नहीं रोक सका। इंद्र ने वज्र फेंका, पर गरुड़ अडिग रहे। गरुड़ ने कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, बस अपनी मां को मुक्त कराना चाहता हूं। इंद्र ने उसका साहस देखा और उसकी प्रशंसा की। गरुड़ ने अमृत कलश लिया और नागों की ओर उड़ चले। विष्णु ने गरुड़ की भक्ति और त्याग देखा। वे स्वयं गरुड़ के सामने प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, तुम मेरे प्रिय हो, मेरा वाहन बनो। गरुड़ ने विनम्रता से चरणों में सिर झुका दिया। विष्णु ने उन्हें वर दिया, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने अमृत नागों के पास रख दिया, पर स्वयं उसे नहीं छुआ। इंद्र ने तत्परता से अमृत को पुनः उठा लिया। नागों ने अमृत पाने की कोशिश में भूमि को चाटा। वहीं से उनके जीभ 2 भागों में बंट गई। विनता अपने पुत्र के पराक्रम से मुक्त हुई। गरुड़ विष्णु के साथ सदा के लिए जुड़ गए। देवताओं ने उन्हें वैनतेय और सुपर्ण नामों से पुकारा। गरुड़ बने सर्पों के शत्रु, पर धर्म के रक्षक भी। वह शक्ति और भक्ति के अद्भुत संतुलन का प्रतीक बने। विष्णु के साथ उनकी जोड़ी सृष्टि के रक्षक रूप में पूजनीय हुई। गरुड़ को अमरत्व और दिव्यता का वर मिला। उनकी कथा आज भी स्वतंत्रता, साहस और धर्म का प्रतीक है। वह जिसने मां की मुक्ति के लिए देवताओं से लड़ा और भगवान का वाहन बना।